पर इश्क 16 भी है इश्क दरिया भी है। इश्क हंसता है सर पे कफन बांध के, को मदीना मालिक की बेटी रही, जिसके सूरत दुनिया रही हारती। खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली, हुस्न मलिका लिए खान में आरती। गुरु ऊपर उठा दा माइक। अच्छा बानू लगाई हम के एक दिन बिराहा में देने लिया कि कहना 500 भैया ये बांगुड़ पे नवा गा देता, हमका 500 और ले ला, हम ना गाई तो उनका ठीक है लड़का बच्चा तो उनको कुल चली। हमारे के पर्सनालिटी के हिसाब से कुल गावे की होला। यह शिवरात्रि का दिन हो, बात एकदम जगह का। यह शिवरात्रि का दिन हो, उमर फारूक राजा का दरबार दिल्ली में लगल रहल। राज में प्रजा बड़ी खुशी रहल, बाघ बकरी कई घाट पर पानी पियत रहलन, बड़ी अमन चैन रहल। राजा का एक लड़का उमर फारूक का रहल, जोने का नाम रहल साहबजादा अनुसामा। एकदम शांति से भैया, एकदम शांति बना ला, 10 मिनट दिखा आनंद। वही राज में एक गरीब माली माई मर गई रहल, बाउए पलले पोसले रहलन, एक बेटी रहल। ओकर उम्र 16 और 17 के बीच में रहल। 16 और 17 के बीच में उम्र रहल तो अल्हड़पना होला। सुरेश भैया सुध देवा तो कैसे हुई का? देखा है सादा कहता तू कितना लोगों को सुता देला, सूरज सुता मत। सूरज गरीब वाली का बेटी खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली, हुस्न मलिका लिए थाल में आरती। पैदल देखा गरीबन के घरे औरत त्योहार पर कपड़ा लत्ता बनेला, अमीरन का तो रोज दिवाली है, रोज होली है। उमर फारूक का बेटा अनुसहमा घूमन गया उसी वक्त अकोमदी के हुस्न पर फिसल गई मनवा, इसका दिल गलावा। माल पूरा मिली। एक तरफ लड़की शिवरात्रि के दिन पूजा करे बद शंकर भगवान का आई है, गरीब माली की लड़की इतनी सुंदर। अच्छा कभी कभी देखा गया हो कि गरीबन के घर में शाद का टुकड़ा
कोई बगिया में गई हो पूजा करे बदे तोले हर से राजा का लड़का अनुसामा घोड़े पर सवारी के लिए तरतार 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 इतना बड़ी बड़ी जुल्फ जोन का तो हवा में उकर लहरात का आज वो लड़की के हरे हरे घास उग खिलल फूल में एक लड़की खूबसूरत बेचारी नहा धो के नया कपड़ा पहन के गरीब की बेटी अब पूजा करे बदे चलत हत दिखलस तक कहा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये कितनी भला की सुंदर लगता है कि जन्नत की कोई अप्सरा उतर गल नीचे अब घोड़े पर से उतर के क्या कहा नहीं 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 गलत की हर तरफ एक राजा का लड़कवा फूल एक गुलाब का तोड़ के और लड़की के आगे कहे कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा छुई हुई मती लजाए लगल डराए लगल तेरे बाप रे बाप अरे माई इधर राजा का लड़का हुआ लेकिन राजा का लड़का पागल हो 22 साल का हो जवानी हो कह कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा अरे रुख पे झुलके दीवार मत कीजिए दिल पे काबू का है दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम आज दिल में से 500 रुपए का पुरस्कार। हम पहले में बतौले बड़े संगीत और बड़ा म्यूजिकल माइंड पूरा खानदान है। हमरे सुरेश जौनपुरी पकड़ लिया कलाई और कहा देखिए ये कथा है, अगर सुनिएगा। काश शिव पूजन तुम आई गुलबदन, बीच में घोटा काश शिव पूजन तुम आई गुलबदन, ये हुस्न तेरा पूजन को आया जाने मन,
ये हुस्न शराबी है, शराबी है, ये हुस्न शराबी है, मोहब्बत में लुटा दे शंकर का ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली है तो कोमदी मालूम गरीब हूँ, है आप साहबजादे में तो बदनसीब हूँ। जबरी तो फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर के चिराग से। बोला शहजादा ये दिन चल रहा है, भले घर चले जब फिक्र ही नहीं। कौन की लड़की कहती है सरकार ऐसा मत करो। बोली कोमदी जतरा उतारो माली, गरीब फूल को मसल के न मारो माली। मगर न मनयन सहमत अत्याचार किया, हाईवे पे बस की इज्जत वही उतार लिया। फाल पूजा के गिर के बाग में छितिराए गई, फाल पूजा के गिर के बाग में छितिराए गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाए गई। लुटी इंसानियत, लुटी इंसानियत, नबी पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे प्रधान जी पूजा की गिर के बाद में छितिराए गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा, खुदा के नाम पर डगमग ईमान होने लगा। रोते हुए बेटी पहुंची घर, टूअर रहा, माई ना रहा। पिता बैठे थे सामने, अजा के बाबू के सामने खड़ी हो गई। आई है कहत ना हाथ जोड़ के, ये बाबू इज्जत के समियाना जल गया। यह समियाना है, हाई कहा कि समियाना की इज्जत के समियाना जल गया। कि आप नूर समा को दगा पर इज्जत का समियाना जल गया। रोने लगी, ताकि सब हवाले आंसू से मुखड़ा धोने लगी। कारवां इज्जत का शहजादा ने मेरे ले लिया, करवरू के खुदकुशी दामन में दागी दे दिया। बाबा हम मर्दाल शाह है। लड़की के पिता बेटी को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा तेरी क्या गलती है, तुमने अपनी मर्यादा को लुटाया नहीं है। लेकिन बाहर गीत साला वो समय गीत जब नाच में लवंडा गावल हो तो कितना उधार जाए। उस जमाना हमारे बाबूजी के जमाने के गुरुजी थे।
हो के रस चुनला कपाते होठ, गरीबी रो रही है चेहरे पर, लेकिन वह बूढ़ा बाप लूटी गई बेटी के सामने कहता है कि दे लुकाए जा नया जी, दे लुकाए जा नया जी, वह बाबू समझो दुलारी बिटिया, मोरी दुलारी बिटिया, ई कर दिया कुल करावा हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। एक शब्द एक मुंह से, चारों मुंह से एक शब्द कहा ये बेटी बाहर गलती ना, फूल भंवरा चुमला, फूल भंवरा चुमला और सुखदा चढ़ी जाला, सिर पर चढ़ी जाला, आवाला खुशबू, आवाला खुशबू, फर्क नहीं आवा मोरी दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया, बीच में प्रवेश किया। 2000 लोगों का मजमा जुटा हुआ है, सब फरियादी अपनी अपनी फरियाद सुना रहे हैं। संदीप बाबू आइए आइए आइए, जौनपुरिया जी उदास हो गए थे आपके बिना, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। पहुंचा, जोर से राजा चिल्ला करके सड़क इतना दूर पर लेकर के बेटी को घसीटता हुआ वह माली आ रहा है। राजा वहीं से भाग करके बोला, तेरा माथा खराब है, हमारी फूल जैसी बेटी को तू खींचता हुआ घसीटता हुआ लेके आ रहा है, क्यों? आखिर क्यों? करीब आ गल माली, आया कोई सिंहासन पर राजा वहीं इधर खड़ा हो, अरे माली पहुंचल कोई राजा के समनवा, अखिया बरसले, अरे माली पहुंचल कोई राजा के समनवा, अखिया बरसले, कहन लगा सहज भैया भैया जौनपुरिया जी, वो बाप कैसे कहा राजा से कि जैसी चतुर्थी मालिक, जैसी चतुर्थी मालिक बादशाह अमीरों की, वैसी चतुर्थी हम
अरे गरीबों और फकीरों की। अरे क्या हुआ रे माली? रोने लगा, कहा कि सब कर बेटी होली एक समनवा लखिया पर सले आ गई पुरस्कार हमारे जमपुरिया जी, सुरेश जमपुरिया जी और संदीप बाबू, ये दे करके पुरस्कार मर्तबा बढ़ाया गया। शुभ आशीर्वाद। कौन राजा खड़ा हुआ है? कौन है वो? कोई और नहीं है, आपका बेटा है सरकार। धर्म से गद्दी पर गिरा राजा, कहा मेरा बेटा। मैंने तो हजरत निजामुद्दीन बाबा के दरगाह पर जाकर के मांगा था कि मुझे वंश चाहिए, और वंश के बदले में ये साला कंस कैसे आ गया? सुन के बाद तब मालिक शाह बेटा को बुलवाया हो, नंगा करी इसको सौकोड़ा, अरे पाओ हुक्म लगाया हो, सारे कपड़े साले का उतार दो, 22 साल के बेटे को नंगा करके और 100 कोड़ा मारो। कोई मार सकता है, मारोगे तो क्या होगा? कि फिर ना करी है, अरे फिर ना करी है, यही गरीब तूफान हमारा खेया बरसाए कायम रही है दुनिया में। कोई भी मार सकता है। 100 कोड़े का सजा सुनाता हूं, पहले मारो 100 कोड़ा, और भी नंगा करके, वस्त्रहीन करके। राजा का बेटा हल के घर भवानी गड़बड़ाई लेके मारी, मगर कोई कोड़ा मंगरुन को हुआ नहीं तैयार। सब कपड़ा दिया उतार, इज्जत का सब दियाना चल गया। अरे कोड़ा लगा पार में, झंखड़ लगा उठा लिया कोड़ा मारे लगल हो। ए जौनपुरिया जी, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो खुद अपने हाथ से वह राजा कोड़ा अपने बेटे को नंगा करवा करके और मारने लगा। कितना कोड़ा गिरा? साह हमारा, साह हमारा, अरे 30 कोड़ा अब हंस रहा इंसान। रोके सहजादा अब्बा खता हो मात। और ये लोगों उठा के मारे। रुचि सुन रही हो ना? ये यूनिक है, क्लासिकल गिरा है। इस कोड़ा गिरते गिरते बदन की चमड़ी छूट गई। गिरा हुआ अपने बाप के सामने 2500 लोग बैठे हैं बीच में, वह राजा कोड़ा था चला रहा है। लेकिन जब 30 कोड़ा गिरल तो हाथ जोड़ करके पानी पानी चिल्लाने लगा, बाबा अब मत मारिए बाबा, अब माफ कर दो बाबा। लेकिन कैसे कह रहा है भैया? खाली
व्यापारियन मत ऐसे हाथ करके कह देवा हो जाए। अरे वाह हाँ। पुनः 500 रुपए का पुरस्कार हमारे सुरेश जॉन भैया, सम्मान में हमारे संदीप भैया दिए है। लेकिन देखिए वो बच्चा 30 कोड़ा लगा है, धरती पर गिरा है और वह पाप कोड़ा चला रहा है, राजा से कह रहा है करुण है। देखिए ये प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है। मेरे बाबा तू कूड़ो कोड़ा चलाओ, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, तू कोड़ा चलाओ नहीं, मैं बेगाना बेगाना नहीं। रो रहा है, थोड़ा अंतरा में डिफरेंस किया होगा, मैं देता हूं अंतरा फिल्म के अंतरे से बाहर। ज्योति को हमारी ज्योति को हमारी अब्बा हाथ से संवारे, बहता है उससे लो कोड़े के दर्द के मारे, सुखती है जुबान मेरी सूरत पर एक लोटा पीना के पानी हीरा लुटाओ नहीं, हम बन के हीरा और लुटाओ नहीं, मैं बेगाना कोड़ा मारते जा रहा है। धार 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 30, 31, 32, 33, 34, 35 कोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। बदन की सारी चमड़ी छूट गई है। 22 साल का जवान बेटा वस्त्रहीन है, कपड़ा नहीं है। और राजा जो कोड़ा चला रहा है, हम कोड़ा कह लिया, आप लोग कोड़ा समझ गए, स्टील की नुकीली कील कोड़े में लगी थी, मार के खींच दे, चमड़ी खींच ले। तड़प रहा है, रो रहा है कि बाबा, अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं बाबा, मैं मर जाऊंगा बाबा, मुझे माफ कर दो ना बाबा, मुझे माफ कर दो ना, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बाबा, मुझे माफ कर दो। बड़ी कोशिश किया, कुछ दुलार के रूप में कहना, कुछ चिरौरी के रिक्वेस्ट के रूप में कहना, लेकिन स्थिति क्या है, राजा है कि बस उसे
अपना इंसाफ दिख रहा है और 100 कोड़ा। वाह गरीब माली की बेटी सामने है, कहीं मेरा गुस्सा ठंडा न पड़ जाए इस गुस्ताख के रोने पर। गरीब माली की बेटी जिसकी इज्जत लूटी हुई है वो सामने खड़ी है। वाह एक बार तो कौम दी इस गरीब माली की बेटी का मन किया कि दौड़ करके कोड़ा पकड़ ले कि हुजूरे आला छोड़ दीजिए, लेकिन फिर डर गई बेचारी। वही के संगवा हम कोड़ा में पिसाई। स्थिति क्या है? रुचि अभी आल्हा दिखाए के चेंज करते हमारे गाजीपुर का अलाव की खानपुर बिलहरी मोहब्बत हरीफ मास्टर का आला लगातार सारा कोड़वई गिराई आप बोले तो सुगंधवा तले जाती है के बाबू एक लोटा पानी आपके देते हो पिया पर न चल जनवा पियसिया के मार अब पानी न वही आपके तरत नहीं जा से माई झटले के यही बनिया साह फटकार दिया वो के भगा अरे छूटल सहारा सहजा के लेकिन तो इंसाफ बोला छूटल नहीं तबले 50 कोड़ा चलते ही यहाँ पर तबले 50 कोड़ा चलते ही यहाँ पर मैंने सजा का मना नहीं कोड़ा गिरते गिरते हरकत करना बंद कर दिया। रोक लिया राजा 50वें कोड़ा पर अपना कोड़ा बुलाया, कहा डॉक्टर को बुलाओ और देखो इसकी हाल क्या है, गुस्ताख कहीं बेहोश है या मर गया। बेटा यार कोई भला ऐसा कैसे कह सकता है। वैद्यराज आए, नब्ज टटोला और आंखों में आंसू लेकर के कहा कि जहां पनाह आपका लगते जिगर इस दुनिया में नहीं है, बेटा है। गर्मी हो गई। इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है? अपनी औलाद। वो निकम्मी हो, नालायक हो, बेकार हो,
लेकिन औलाद अब सबसे प्रिय है। जब बैलराज ने कहा कि जहां बना आपका बेटा अब इस दुनिया में आपका लगते जिगर नहीं है, कोड़ा हाथ से फेंक दिया और गर्मी हो गई। फिर अपने आप को संभाला कि कहीं लोगों में ये ना हो जाए। तो कोड़ा तो चलाया लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर अपने आप को संभाला और क्या कहा, अरे कर दो इसे दफन, कहा कर दो इसे दफन, अरे खाला, अरे कर दो इसे दफन, अब खाला जंगल लागी सब जौनपुरी जी, कर दो इसे दफन, बादशाह बोला बौखला, झंखन लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। इस भाव पर 500 रुपए का पुरस्कार चुका स्वर्गीय हम लोगों के बड़े थे, बड़ा प्यार था। बारे साधु भैया बड़ी याद आती है। उनके सुपुत्र हाँ राज कहूँ से काम चलाओ। होला होला यही बनारस वाला जान मेरे नाम यादव भैया, गोलगड्डा मिल्क भंडार, अब मलाई इतना बढ़िया मिलेगी राम को ले जाके। हाँ भैया के प्रधान जी के प्रणाम हो। कर दो तनी लाइन दिखा, आखिरी हो, 2 लाइन है, 2 लाइन में करोड़ों को भाव हो। कर दो इसे दफन, बादशाह बोला बौखला, झंखन लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। गर्मी में है, खुद हाथों से सारा बेटे को कफन सवारी, माँ बेटे को कफन दिया, अरे सर से ओढ़नी उतारी, अगम से भीजल बालों दरिया। उतारी। अब आखिरी लाइन में कलेजा हिल जाएगी। खोद कबर मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढाकी, कहा सा कि 50 कोड़ा और सजाया भी हम बाकी, तब मारे बेटा के मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढांकी। जब मिट्टी दे दिया, पूरे लोग चले गए, फिर कोड़ा उठा लिया। कहा साह की 50 कोड़ा सजाया भी है बाकी, मारे बेटा के कबरिया, कब्र पर 50 कोड़ा मारा और मार के कहा कि अब सजा पूरी हुई। पकड़ करके कब्र को अपने बाहों में भर के रोने लगा। अब तो मेरा बेटा है, अब तक तो तू मुजरिम था। लेकिन कभी एक नजर इश्क और हुस्न
दोनों को इंसाफ के तराजू पर तौलना चाहते हैं आखिरी लाइन में। आशीष सीधा हो जाना, सीधा खड़ा आओ सीधा रहो। हमारे आशीष बाबू, हमारे संदीप भैया के भाई हों, हमारे भी छोट भाई हों, सुबह आशीर्वाद एक लाइन आखिरी है। कैसे कवि ने इश्क और हुस्न दोनों को इंसाफ के तराजू पे तौला। तान कफन सो गया इश्क तब हुस्न तरस खाता है। हमारे कवि तान कफन सो गया इश्क तब हुस्न तरस खाता है। अरे देख सही, अरे देख सही, इंसान साह का खुदा दिसता मारता है। तो कायम दुनिया में ज्यादा चलता इतिहास में मेरे कहने का मतलब कि सभी मुगल बादशाह खराब नहीं थे और सभी अंग्रेज भी खराब नहीं थे। जैसे हमारे गाजीपुर जिले में रूसी एक बहुत पुरानी मूर्ति खड़ी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने छारोद फैक्ट्री, अफीम फैक्ट्री की स्थापना करवाई थी। आज भी उसकी मूर्ति लगी हुई है गाजीपुर जिले के चौराहे अंग्रेज की। क्योंकि उसकी मूर्ति क्यों लगवाया लोगों ने कि जब छारोद फैक्ट्री, अफीम फैक्ट्री की नींव पड़ी तो आला अफसरों ने दिल्ली से कहा कि जितने उसमें मजदूर या वर्कर्स भर्ती होंगे सब के सब बाहरी होंगे, हम लोगों के देश के होंगे, ब्रिटिश देश के होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना इस्तीफा फेंक दिया, कहा कि जितने लोगों की जमीन यहाँ ली गई है उनके घर से एक एक लोग भर्ती होंगे, वरना मेरा इस्तीफा लेना। यह हिंदुस्तान नमक हराम नहीं है। जिसने थोड़ी सी मदद किया उसकी भरपूर मदद कर देता है। रत्न गर्भ है, इसके गर्भ में रत्न नहीं है। इस धरती पर ऐसे ऐसे अनमोल रत्न है कि प्राण दे के भी अपने सम्मान को और नाम को खरीद देंगे अपनी जान दे के। अब कुछ ऐसा ना हुआ दिन भर किलो के हिसाब से गाड़ी सुनत हो में फर्क ना आया तो उतने मस्त हो जाएगा। ऐसे लोग गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं कम से, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू बहे। ला 500 रुपए का पुरस्कार हमें, 100 रुपए का पुरस्कार पूरी टीम को। कुछ बढ़ जाए भैया। देने के बाद तो फिर कई बढ़ा। ले ला घीचा उनको भी कहना घीचा। 500 रुपया पुरस्कार हमारे सुरेश जौनपुरिया जी पूरे पार्टी का सम्मान किए। अच्छा मियां बनारस में ए बच्ची का मियां हुआ बनारस हुआ तने हुआ चल जा बनारस वाला। और ये पुरस्कार हमारे प्रधान जी
आदरणीय रामव्रत भैया सुकहा के धरती स्वर्गीय साधु भैया के सुपुत्र हैं और हमारा परिवार है ये राज मिल्क भंडार मलाई। क्षमा करिए भैया उनके रिश्तेदार को। अच्छा अच्छा शंकर भैया क्षमा ये इसका बदलने तो फिर जान बदलवाए नहीं साधु का नंबर दूसरा बनाओ। इज्जत का संवियाना चल गया रामदेव विजय लाल के निकल गया।